हेलो साथियों, स्वागत है आपका हमारे अपने यूट्यूब चैनल अजीत आर्ट ऑल क्लासेस पे। जैसा कि आप लोगों को कल हमने आपको जो क्लास दी थी उसके बारे में सारी जानकारी आपको चन्हू दड़ो और बनावली के अंतर्गत जो भी जानकारी मिली थी, वो जो भी जहाँ से भी हमने बहुत सारी बुक से एनालिसिस करके हमने आप लोगों को क्लास दी थी। और उसके बाद जो आपका टॉपिक आता है सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत कालीबंगा, यहाँ पे कुछ मिस्टेक हो गई है या शायद हमको लग रहा है। तो ये कालीबंगा है, कालीबंगा आपको अगर समझ में गा बना है लास्ट में, ठीक है, ये कालीबंगा है, ये कालीबंगा है, ठीक है, ये लिख लीजिएगा कालीबंगा। कालीबंगा का जो शाब्दिक अर्थ होता है उसके बारे में हम आप लोगों को पहले बता देते हैं। काली का मतलब होता है काला, सभी लोग जानते हो काली का मतलब काला होता है। अब बंगा का जो अर्थ होता है उसका मतलब होता है चूड़ियाँ, ठीक है। तो काले शिलामंड की चूड़ियाँ, या तो हम कह सकते हैं काली चूड़ियाँ, दोनों शाब्दिक अर्थ जो इसका है, या तो काली चूड़ियाँ बोल सकते हैं या तो काले शिलामंड की चूड़ियाँ बोल सकते हैं। तो आपके सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत जो आपका नया टॉपिक आया है ये आपका कालीबंगा है, ठीक है। अब हम देख लेते हैं इसका उत्खननकर्ता कौन है, यानी कि खोज किसने की और कहाँ पे स्थित है, और इसके अंतर्गत कौन कौन से साक्ष्य मिले हैं, और क्या यहाँ पे कैसा इन लोगों का रहन सहन था, उसके बारे में हम एक एक करके आपको हम जानकारी देंगे। और हमारे साथ देखते हैं, नंबर 1 पे देखते हैं। तो यहाँ पे आपका उत्खननकर्ता लिखा हुआ है, ये आप लोगों को दिख रहा होगा, उत्खननकर्ता, ठीक है। तो अब उत्खननकर्ता हम देख लेते हैं, लिखा हुआ है 1953 ईस्वी में बीबी लाल, ठीक है, 1953 ईस्वी में बीबी लाल एवं 1961 में आमलानंद घोष ने की थी। यानी कि यहाँ की जो खुदाई है, ठीक है, सबसे पहले हमारे 1953 ईस्वी में बीबी लाल ने कराई थी। उसके बाद 1900 तत्पश्चात, मतलब कहने का मतलब ये है कि उसके बाद बीबी लाल के बाद 1961 में आमलानंद ने खोज की थी, ठीक है। तो ये उत्खननकर्ता की बात हो गई। अब उसके आगे हम देखते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है आपका अगला स्थित कहाँ पे है ये देख लेते हैं। स्थित कहाँ पे, कालीबंगा राजस्थान जिला, अब सॉरी ये राजस्थान राज्य है, ठीक है। जिला आपका हनुमानगढ़ है, उसके आगे लिखा हुआ जिला हनुमान, राजस्थान जिला हनुमानगढ़, ठीक है। यानी राज्य जो आपका है वो राजस्थान है, और राजस्थान के अंतर्गत जिला जो आपका है वो आपका हनुमानगढ़। नदी घग्गर, इसको सरस्वती के नाम से भी जानते हैं, याद रखिएगा इसको, इस समय सरस्वती, ठीक है, लिख लीजिए कहीं भी, सरस्वती के नाम से भी हम इसको जानते हैं, ठीक है। जो घग्गर नदी है इसको इस समय सरस्वती के नाम से भी जानते हैं। ये भी नाम आ सकता है, मान लीजिए एग्जाम हो रहे हैं तो उसमें पूछ लेते हैं कि सरस्वती नदी के किनारे स्थित है। अब इसमें से घग्गर नदी या सरस्वती नदी दो में से एक आ सकता है, ठीक है, तो ये याद रखिएगा। तो कहने का मतलब ये है कि आपका जो है कालीबंगा स्थित कहाँ पे, कालीबंगा राजस्थान जिला हनुमानगढ़, नदी घग्गर के किनारे स्थित है। या तो घग्गर या तो सरस्वती नदी, इन दोनों मतलब नाम एक ही है, उच्चारण अलग है, तो ये कन्फ्यूजन मत रखिएगा कि यहाँ पे क्या है, ठीक है। तो घग्गर या सरस्वती नदी, ठीक है, ये याद रखिएगा। उसके आगे हम अब देखते हैं कि यहाँ से अवशेष क्या क्या मिले हैं, एक एक करके हम देखते हैं। तो नंबर 1 पे लिखा हुआ है कि यह स्थल, ठीक है, यह स्थल 2 भागों में विभाजित था। जो यह स्थान था कालीबंगा वो 2 भागों में विभाजित था। कौन कौन से ये देख लेते हैं। ऊपरी नगर, ठीक है, दूसरा निचला। अब ये यहाँ पे बहुत ध्यान देने वाली बात है,
आप सभी से एक निवेदन है कि जो भी हम पढ़ाते हैं तो उसको ध्यान से सुन लीजिएगा, लिखो या नोट करो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक बार अगर 2-3 बार क्लास लोगे हमारी, ठीक है, और नहीं लिखना के मन है तो मत लिखिए। लेकिन हाँ, ये हम कहना जरूर चाहेंगे कि आपको नहीं लिखना है तो हमारी यूट्यूब पे क्लास आती ही है, तो आप एक बार में नहीं, 2 बार में नहीं, 3 बार में आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो हम आपको विस्तार से बता देंगे कि आपको समझ में एक ही बार में आ जाएगा। अगर नहीं समझ पाता तो दोबारा आप खुद देख लीजिए। तो आप हमको बताते हैं, यहाँ यह स्थल 2 भागों में विभाजित था। तो पहला जो है ऊपरी नगर और दूसरा निचला नगर। अब हम देख लेते हैं ऊपरी नगर को कहते किसे हैं। तो ऊपरी नगर जो था उस समय एक किलेबंद क्षेत्र था, क्योंकि कालीबंगा को 2 भागों में विभाजित किया गया है। तो उसमें क्या क्या, एक ऊपरी नगर हो गया, ठीक है, फिर से देख लीजिए, एक ऊपरी नगर और दूसरा निचला नगर। अब ये समझने योग्य है आप लोगों के लिए, तो हम समझा रहे हैं। जो ऊपरी नगर है इसको एक किलेबंद क्षेत्र था, मतलब कहें इस नगर का जो था चारों तरफ से 4 दीवारी थी, ठीक है, जो बिना इजाज़त के, बिना किसी की परमिशन के अंदर कोई घुस नहीं सकता था, ठीक है। मतलब अलग अलग कर दिया गया था, वहाँ क्षेत्र अलग कर दिया गया था कालीबंगा के अंतर्गत। तो उसको क्या कहा गया कि एक किलेबंद क्षेत्र था। अब दूसरा जो आपका है निचला नगर। अब निचला नगर उसे कहते थे जहाँ पर लोग, सामान्य लोगों का निवास स्थान था। और सामान्य लोग वही होते हैं जो लोग मजदूरी करते हैं, खेती करते हैं, या किसी तरीके से जीवन यापन कर रहे हैं, तो उनको सामान्य कहते थे। और जो आपका ऊपरी नगर था उसमें लोग वही रहते थे जिनके पास मोहरे, तांबे के औजार, बढ़िया से औजार, मतलब जिस तरीके से आज की डेट में हम देख लेते हैं कि राजा महाराजा या मुख्यमंत्री, प्राइम मिनिस्टर इत्यादि लोग जो ऐसे थे उस समय सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत वो ऊपरी आपके नगर में रहते थे। इस तरीके से उस समय ये प्रचलन चल रहा था, ठीक है। अब समझ गए, ऊपरी नगर में वो लोग रहते थे। ऐसे समझ लीजिए कि ऊपरी नगर में वो लोग रहते थे जिनका बहुत ही सर्वोत्तम, बढ़िया पैसों में भी था और ज्ञान में भी था। एक तरीके से समझिए कि जो लोग किलेबंदी में रहते थे उनका सर्वश्रेष्ठ स्थान दिया जाता था। और निचला नगर जो था वहाँ पे सामान्य लोगों को निवास स्थान था, जहाँ पे सामान्य लोग रहते थे। अब हम आगे देख लेते हैं कि लिखा गया है यहाँ पे दूसरे नंबर पे, ठीक है, घरों का निर्माण दोनों चरणों में, ठीक है, घरों का निर्माण दोनों चरणों में मिट्टी की ईंटों से किया गया था या किया गया है, ठीक है। घरों का निर्माण दोनों चरणों में मिट्टी की ईंटों से किया गया, वो आज भी हो रहा है, आज की डेट में भी हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं। ये आपके लिए कोई इम्पोर्टेंट पॉइंट नहीं, लेकिन हमने लिख दिया कि उस समय भी घरों का निर्माण दोनों चरणों में मिट्टी की ईंटों से किया गया था, ठीक है। आगे हम देख लेते हैं तीसरे नंबर का पॉइंट क्या लिखा हुआ है। कालीबंगा से खेत मिला है, मतलब खेत के साक्ष्य मिले हुए हैं जहाँ पे लोग खेती करते थे, ठीक है, जिसमें जुताई के निशान स्पष्ट रूप से देखे जा सकते हैं। कहने का मतलब यह है कि जब वो उस समय उत्खनन कार्य हुआ तो उसमें स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ रहा है कि यहाँ पर किसी न किसी चीज़ से जुताई की गई है, जो इसका साक्ष्य है कि यहाँ पर खेती की गई थी, ठीक है। तो ये नंबर 3 में क्लियर कर दिया गया। आप उसके आगे हम देखते हैं क्या है इसमें। तो नंबर 4 पे हम देखते हैं, लिखा हुआ है अग्निवेदियों के प्रमाण मिले, ठीक है, अग्निवेदियों के प्रमाण मिले हैं जो किसी धार्मिक अनुष्ठान या पूजा का संकेत देते हैं। अब एक सभी लोग जानते हो कि आजकल की डेट में जब किसी के घर में हवन या पूजा पाठ कुछ भी होता है तो उस समय धार्मिक अनुष्ठान या पूजा कराते हैं, जैसे आखंड बैठे, ठीक है, सभी लोग जानते हो, चाहे आखंड बैठे, चाहे हवन कुंड करा रहे हो, चाहे साधारण से कोई पूजा हो उसमें भी हवन करते लोग हैं। तो उसमें क्या था, अग्निवेदियों यानी कि कुंड, यानी जहाँ पे जो अग्नि प्रज्वलित की जाती थी उस समय वहाँ पे जो अग्नि को
साक्ष्य मान करके बैठे लोगों थे उस समय का जो कुंड मिला है, यानी कि अग्नि विधियों के प्रमाण मिले हैं, तो इससे आपका जो है संकेत जो मिल रहे हैं उससे पता चल रहा है कि यहाँ धार्मिक और अनुष्ठान का संकेत दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब चौथे नंबर का ये कहने का मतलब है। अगला हम देख लेते हैं, अगला हमारा है 5वें नंबर पर हम देखते हैं, लिखा हुआ है कालीबंगा में पक्की ईंटों का उपयोग नहीं हुआ। अब ये सबसे महत्वपूर्ण है। अभी तक तो हम देखे हैं पक्की ईंटों का प्रयोग हुआ गया, ठीक है, लेकिन अब क्या है, अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पे पक्की ईंटों का प्रयोग नहीं हुआ है। अभी तक जितने भी नगर आपके थे उसमें पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया है आपकी कार, जिससे भी धौलावीरा है, चांदोड़ो है और लोथल हुआ इत्यादि, हड़प्पा मोहनजोदड़ो इत्यादि जो हमारे स्थल हैं उसमें जो है पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया है। लेकिन इस स्थल में कालीबंगा में आपके जो है कच्ची ईंटों का प्रयोग नहीं, मतलब हुआ है, पक्की ईंटों का प्रयोग नहीं हुआ। तो ये पॉइंट आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये नोट कर रखिएगा कि पूछ सकता है कि किस स्थल में, सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत किस स्थल में पक्की ईंटों का प्रयोग नहीं किया गया है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए ऑप्शन है, ये पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा, कहीं ना कहीं ये पूछा भी जा सकता है। आगे हम देखते हैं, लिखा हुआ है प्रमुख साक्ष्य। अब अभी तक हमने जो साक्ष्य बताए हैं वो मुख्य थे, अब हम देखते हैं प्रमुख, जो ज़्यादातर आपके क्वेश्चन पेपर में या आपके आने वाले परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। उनको हम देखते हैं एक एक करके, देखते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है नंबर 1 पे लिखा हुआ है घरों में कच्ची ईंटों का प्रयोग हुआ है। हमने अभी बताया था कालीबंगा में पक्की ईंटों का प्रयोग नहीं हुआ, तो इसका मतलब है वहाँ पे कच्ची ईंटों का प्रयोग ज़्यादातर हुआ है। ठीक है, अब हम देखते हैं नंबर 2 पे, यहाँ लकड़ी की पाइप मिली। कहने का मतलब ये, अभी तक आज की डेट में हम देखते हैं प्लास्टिक की हर तरीके से पाइप आती है, लेकिन उस समय क्या था, लकड़ी की पाइप मिली है, उसी का यूज किया जाता था पानी के लिए, जो भी निकास के लिए वो लकड़ी की पाइप को उपयोग, जो भी नालियाँ थी ज़्यादातर उस समय सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत जो भी नालियाँ यूज की जाती थी वो लकड़ी की ही बनाई जाती थी नालियाँ भी। ठीक है, लेकिन उसका इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ इतना याद रखना कि लकड़ी की पाइप जरूर बनती थी उसमें। ठीक है, ये कालीबंगा के अंतर्गत आपके अवशेष मिले हैं मुख्य साक्ष्य में। ठीक है, उसके आगे हम देखते हैं, उसके आगे हमारा है यहाँ पे कांसे की सुई भी मिली है। अब कांसे की सुई भी मिली है, ये भी महत्वपूर्ण है, ये भी याद रखें नंबर 3 पे। ठीक है, नंबर 3 पे ये भी याद रखिएगा कि कांसे की सुई मिली ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, नंबर 4 पे ऊंट की अस्थियां मिली। ठीक है, ऊंट की अस्थियां भी मिली है। 5 पे देखते हैं क्या है, 5 पे लिखा हुआ है भूकंप तथा चिकित्सा के प्राचीन साक्ष्य मिले। अब जो साक्ष्य यहाँ पे हैं वो देख लेते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है भूकंप तथा चिकित्सा के प्राचीन साक्ष्य भी मिले। तो ये प्रमुख साक्ष्यों में आपके 5 जो हैं पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है। नंबर 1 घरों की कच्ची ईंटों का प्रयोग हुआ है। नंबर 2 लकड़ी की पाइप मिली है। नंबर 3 कांसे की सुई मिली है। नंबर 4 आपका ऊंट की अस्थियां मिली है। और नंबर 5 पे लिखा हुआ भूकंप तथा चिकित्सा के प्राचीन साक्ष्य मिले। ठीक है, तो ये कालीबंगा के अंतर्गत ये प्रमुख साक्ष्य और साक्ष्य मुख्य साक्ष्य आपको हमने बता दिया। अब मेन बात ये है कि जो कालीबंगा था उस समय जो कालीबंगा चल रहा था तो इसका पतन कैसे हुआ उसका हम देख लेते हैं, पतन क्यों हुआ था। तो हमने लिख दिया है पतन का कारण क्या था। तो यहाँ पे लिखा गया है कि इसका जो मुख्य कारण था, इसका जो मुख्य कारण था पर्यावरणीय परिवर्तन। जैसे सरस्वती नदी, यानी कि हमने बताया है सरस्वती नदी घग्गर नदी को भी बोलते हैं। ठीक है, घग्गर नदी सरस्वती नदी के नाम से जानी जाती। तो सरस्वती नदी का सूखना, ये पानी नहीं होगा तो वहाँ खेती नहीं होगी। सरस्वती नदी का सूखना, कृषि की समस्याएं और व्यापार में गिरावट माने जाते हैं। अब जाहिर सी बात है कि जब भाई वहाँ पे जल उपलब्ध नहीं होगा तो खेती नहीं लोग कर पाएंगे, और जब खेती नहीं कर पाएंगे तो व्यापार में गिरावट ऑटोमेटिक आ जाएगी।
तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ का मुख्य कारण जो था वो पर्यावरणीय परिवर्तन ही था, क्योंकि वहाँ का पर्यावरण उस समय बदल गया था और पर्यावरण बदलने के कारण ही इस कालीबंगा का जो है पतन हो गया था और वहाँ से सब कुछ नष्ट हो गया था। तो हमें उम्मीद है आप लोगों से कि कालीबंगा जो हम लोग चैप्टर लेकर के आए थे बहुत अच्छे से हम आपको समझाए भी हैं और आप लोगों के लिए हमने इतना टाइम निकाला है रात में, और कोशिश हम यही करते हैं बहुत बुक्स से हम आपका जो ये मैटर है, जो कि आपका कंटेंट है, बहुत ही बुक्स से हम लेकर के आते हैं और बहुत मेहनत करके आपको लेके बनाते हैं। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करिए। और हम देख रहे हैं कई दिन से हम नोटिस कर रहे हैं कि आप लोग ना तो लाइक कर रहे हो ना सब्सक्राइब कर रहे हो, किसी से करवा भी नहीं रहे हो, कर तो रहे हो लेकिन किसी से करवा नहीं रहे हो। और दूसरी चीज़ ये है कि आप लोग, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि वीडियो को पूरा देख नहीं रहे हो। अगर आप लोग ऐसे करेंगे तो कैसे काम चलेगा। हम आप लोगों के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं तो आप लोग थोड़ा सा हमारे लिए इतना हमारे लिए मत निकालिए। हम आप लोगों के लिए मेहनत कर रहे हैं, आपके लिए अगर मेहनत कर रहे हैं तो आप लोग अगर तैयारी कर रहे हैं तो आप पूरा वीडियो ज़रूर देखिए और समझिए, ठीक है। और कोशिश करिए कि जो आपके आस पड़ोसी या आपके सहपाठी जो कोई भी हों उनको बताइए कि यहाँ पे क्लास आपको थ्योरी की दी जा रही है। आपको अगर ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे सिर्फ अजीत आर्ट ऑल क्लासेस पे दी जा रही थ्योरी, तो आप किसी अन्य चैनल पे देख लीजिए। इतनी थ्योरी की क्लास आपको, हाँ, ऑब्जेक्टिव में मिल जाएगी, ठीक है, लेकिन थ्योरी में क्लास आपको नहीं मिलेगी। लेकिन हम यहाँ पे आपको बहुत ही मेहनत करके, बहुत ही एनालिसिस करके, 2-3 बुक्स का मैटर ले करके जब सारी चीज़ स्पष्ट हो जाती है उसके बाद हम आप लोगों को क्लास पढ़ाते हैं। तो कोशिश यही करिए कि लोगों को जुड़वाइए और खुद पढ़िए और कोशिश हमारी आप लोगों के साथ हमेशा सपोर्ट रहेगा और पढ़ते रहिए, ठीक है। आने वाले क्लास में नई चैप्टर में मिलेंगे, तब तक के लिए राधे राधे।